नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार सूत्र में 7वां अधिकार देख रहे थे और उसमें शुभ आश्रव का वर्णन चल रहा था। कल देखा था व्रत किसे कहते हैं। हिंसा आदि 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। इसकी चर्चा कल चली थी। व्रत का लक्षण भी देखा था। वह जो व्रत है क्या है, तो निश्चय से क्या है और व्यवहार से क्या है। आइए स्लाइड के माध्यम से जानते हैं निश्चय और व्यवहार से व्रत क्या है। आप यहाँ देखेंगे लिखा है व्रत क्या है। देखिए व्रत शुद्ध भाव और शुभ भाव 2 चीज़ होती हैं। व्रत करें आत्मा शुद्ध भी हो और परिणामों में हम पर निमित्त से शुभ भाव को भी लेकर आते हैं। यहाँ लिखा है निश्चय और व्यवहार। निश्चय में लिखा है कसाय के अभाव रूप वीतरागता जो शुद्ध भाव हैं। जब भी हम व्रत का पालन करेंगे तो हमारे कषाय जो हैं हिंसा आदि से दूर होंगी और वो जो कषाय हमारी दूर होंगी, तीव्र कषाय दूर होगी तो हमारे अंदर विशुद्धता प्रकट होगी। तो जो वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है वो हमारा शुद्ध भाव हुआ। और व्यवहार में प्रतिज्ञा पूर्वक 5 प्रकार के पापों का त्याग करते हम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप परिणाम या परिग्रह को रखना, वस्तुओं को रखना। इस प्रकार से इन 5 का हम जो त्याग करते हैं, ऐसा जो प्रतिज्ञा लेते हैं, ऐसा जो नियम लेते हैं, हमारे अंदर नियम के प्रति जो दृढ़ता आती है वो शुभ भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से देखा अपन ने व्रत क्या है, निश्चय रूप और व्यवहार रूप। निश्चय में शुद्ध भाव और व्यवहार में शुभ भाव होते हैं। श्रावक के प्रकार देखिए, श्रावक के कितने प्रकार हैं। तो एक व्रती और एक अव्रती। यहाँ श्रावक के 2 भेद करते हैं अपन। एक व्रती रूप होता है और एक अव्रती रूप होता है। जो व्रती रूप होता है वो तो पंचम गुण स्थान वर्ती होता है, ठीक है ना। और अव्रती जो होता है वो चतुर्थ गुण स्थान वाला होता है। अविरति क्यों है, वो उसने अभी व्रत नहीं लिए हैं, भाव रखता है कि मैं हिंसा आदि छोड़ूं, मैं त्रस स्थावर हिंसा का त्याग करूं, पर अभी उसने त्याग नहीं किया है। अभी वो इंद्रिया आसक्त है, विषयासक्त है। श्रद्धा उसको पूर्ण है कि मुझे किसी जीव को सताना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी आदि नहीं करना है, लेकिन अभी इतनी दृढ़ता भी नहीं है कि वो नियम से बंध जाए, प्रतिज्ञा से बंध जाए। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय उस जीव का चल रहा है, वो इसलिए चौथे गुण स्थान में है, वो अभी अव्रती है। व्रति वाले जीव के ऐसे परिणाम हो चुके हैं कि नहीं हम पूर्ण तो त्याग नहीं कर सकते, पर एक देश तो त्याग कर ही सकते हैं, कुछ तो त्याग कर ही सकते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि। तो इस प्रकार से उसके ऐसे परिणाम होने से परिणामों में विशुद्धि प्रकट हुई है। एक श्रेणी वो चढ़ चुका है, वह पंचम गुण स्थान वाला जो है श्रावक कहलाता है। दोनों का जो श्रावक, दोनों प्रकार के जो श्रावक हैं वो सम्यक्त्व से शहीद होते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है श्रावक के व्रत। श्रावक के व्रत देखिए, निश्चय से श्रावक के व्रत और व्यवहार से श्रावक के व्रत देखते हैं। 2 कसाय के अभाव में प्रकट आत्मशुद्धि, आंशिक वीतरागता, ये निश्चय श्रावक कहलाया। निश्चय श्रावक क्या, 2 प्रकार की जो कषाय है। 2 प्रकार की कषाय कौन सी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। ये 2 चौकड़ी हैं।
ये दो चौकड़ी का अभाव किया है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या है? जिसका मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंध था, संबंध था, मिथ्या श्रद्धा के साथ जिस कषाय का बंध था, संबंध था, ऐसी कषाय का सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके दूर किया। और फिर जो अप्रत्याख्यान जो कषाय थी, जिसका संबंध असंयम से था, उसके उदय में यह जीव जो है संयम नहीं ले पा रहा था, व्रतों को नहीं व्रतों को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अपने पुरुषार्थ पूर्वक निज शुद्ध परिणाम के द्वारा क्या किया? अप्रत्याख्यान कषाय का भी त्याग किया। मतलब ऐसा कषाय क्रोध मान माया लोभ जिस कषाय से हमें तीव्र राग और द्वेष प्रकट हो रहे थे, विषय भोगों के प्रति राग तीव्र प्रकट हो रहे थे और व्रतों के प्रति द्वेष प्रकट हो रहा था, ऐसे परिणाम थे। द्वेष था तभी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, और विषय भोग में बहुत तीव्र राग था, इसलिए हम संयम धारण नहीं कर पा रहे थे। हमने अपने निज पुरुषार्थ से उस कषाय को शांत किया, उस कषाय का हमने उपशम किया, या उस कषाय का हमने क्षयोपशम किया। तो इस प्रकार से क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यान वाली कषाय का उपशम क्षयोपशम से इस जीव ने क्या प्रकट किया? क्षयोपशमिक चारित्र या औपशमिक चारित्र को प्रकट किया। और वह जो है उसके अंदर उन कषायों के अभाव से आंशिक रूप में वीतरागता प्रकट हुई। वीतरागता हम पूर्ण नहीं कह सकते, पर आंशिक रूप में कषाय का अभाव होने से आंशिक रूप में उसे हम निश्चय जो है श्रावक का व्रत कहते हैं। व्यवहार में हम श्रावक का व्रत क्या कहते हैं? क्या लिखा है? प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का एक देश त्याग करना। एक देश का मतलब क्या है? जैसे पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो हम संकल्पी हिंसा का तो त्याग कर सकते हैं कि हम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को मारेंगे नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ एक देश का त्याग करना है। अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों का ग्रहण करना, उनको धारण करना, तो ये हो गया व्यवहार से श्रावक का व्रत। इस प्रकार से 2 प्रकार के व्रत होते हैं श्रावक के। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न है, यहाँ व्रतों का वर्णन चल रहा है और व्रत संवर के कारण होते हैं, तो और संवर का अध्याय 9वें अध्याय में है, तो यहाँ 7वें अध्याय में हमें व्रतों का वर्णन करना सही है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, संवर तो निवृत्ति पूर्वक होती है, और यहाँ जो हम व्रतों का पालन कर रहे हैं ये प्रवृत्ति रूप हो रही है। जहाँ जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ वहाँ जो व्रतों का शुभ भाव लेना है। ये बात अलग है कि यह जो व्रत शुभ भाव हैं वही संवर को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। हम अशुभ से सीधे शुद्ध में नहीं जा सकते, लेकिन शुभ से जो है शुद्ध में जाया जा सकता है। तो अभी शुभ परिणामों द्वारा अहिंसा का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, इस प्रकार से ये सभी बुद्धिपूर्वक कार्य हैं, प्रवृत्ति पूर्वक कार्य हैं। और प्रवृत्ति पूर्वक कार्य जहाँ जहाँ होंगे वहाँ शुभ उपयोग होगा। और जो संवर का कारण है वो निवृत्ति पूर्वक है, अतः निवृत्ति पूर्वक के लिए यह जो शुभ कार्य है यह भी आवश्यक है, जिससे आसानी से संवर में पहुंचा जा सके। अतः इसको 9वें अधिकार में न लेकर के 7वें अधिकार में आश्रव अधिकार में ही लिया। लेकिन यह आश्रव जो है अशुभ वाला नहीं है, शुभ वाला आश्रव है। हम प्रवृत्ति पूर्वक हिंसा का त्याग करें, झूठ का त्याग करें, चोरी का त्याग करें, कुशील का त्याग करें, परिग्रह का जो है परिमाण बनाएं। इस प्रकार से हम व्रत का पालन करते हैं। तो पालन करते हैं तो उसमें क्रिया भी आती है, मन वचन और काय तीनों की क्रिया, कृत कारित अनुमोदना, ये सब लगता है तो प्रवृत्ति होती है, अथा आश्रव होता है। तो शुभ नाम का आश्रव होता है, इसलिए इसको 7वें अधिकार में लेना श्रेष्ठ है, 9वें अधिकार में नहीं। सूत्र नंबर 2 है 7वें अध्याय का। आप सब लोग यह सूत्र को जिनवाणी में निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। देश सर्वतोनु महति, देश सर्वतोनु महति,
देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोणु महती। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र का अर्थ, संधि विच्छेद बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 2 है, देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोणु महती बहुत छोटा सूत्र है और सुंदर सूत्र है। देखिए, देश प्लस सर्वतः, ये ओ का विसर्ग हो जाएगा, सर्वतः इससे खंडाकार है, इससे निकलेगा आ, अणुहु, अणु, और फिर निकलेगा महती। देश सर्वतः अणु महती, ये हुआ संधि विच्छेद। अब इसका अर्थ देखिए, देश सर्वतः, ये जो सर्वतः है, ये जो ता का और साथ विसर्ग लगा हुआ है, ये पंचमी अर्थक है। पंचमी अर्थ मतलब जो पंचमी में जो अर्थ निकलता है वो निकालना है। पंचमी में क्या होता है? से, सर्व और शे। तो ये तह जो है इसके साथ ही लगाएंगे तो देशतः सर्वतः, एक देश और से और सर्व और से त्याग करना। ये अणु और महती, अणु मतलब छोटा, अणु मतलब होता है छोटा, और महती मतलब बड़ा, महान। महती महान शब्द से बना, महती महान। तो इस प्रकार से जो अपन ने पहले सूत्र में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप पढ़े थे, इन 5 पापों को एक देश छोड़ते हैं, एक देश त्यागते हैं, तो उसे बोलेंगे अणुव्रत। और उन्हीं हिंसा आदि को अपन संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं तो उसे बोलेंगे महाव्रत। अणुव्रत और महाव्रत, इस सूत्र में 2 व्रतों की बात की गई है, एक अणुव्रत की और दूसरी महाव्रत की। अणुव्रत के साथ ये देश शब्द लगा लेना, मतलब कि पूर्ण हिंसा आदि का त्याग नहीं, लेकिन इसमें त्रस हिंसा आदि का त्याग हो जाता है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है। और ये सर्वतः में संपूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी आदि का त्याग हो जाता है, स्थावर का भी त्याग होता है और त्रस का भी त्याग होता है हिंसा आदि में। इस प्रकार से सत्य महाव्रत। अब देखिए, अपन इन 5 को लगाते हैं, अणु के साथ लगाते हैं, तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 प्रकार का बन जाता है। और इसी प्रकार से अपन इसको महाव्रत में लगाएं तो क्या बन जाएगा? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इस प्रकार से अपन ने देखा कि ये अणुरूप और महती मतलब महान रूप, बड़े रूप से किस प्रकार से जो व्रत होते हैं। तो देश रूप और सर्व रूप, इस प्रकार से 2 प्रकार के यहाँ व्रत इस सूत्र में आचार्य भगवान ने हमको बताए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्रत के प्रकार। इस सूत्र के अनुसार व्रत 2 प्रकार के हुए, एक अणुव्रत और दूसरा महाव्रत। अणुव्रत के नीचे क्या लिखा हुआ है इसे देखिए, हिंसा आदि का एक देश त्याग। आदि, आदि समझ में आ गया ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका एक देश त्याग। जो श्रावक है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, पर एक देश से त्याग कर सकता है, वो कुछ अंश में त्याग कर सकता है। इसलिए आचार्य भवन ने उसे एक देश रखा है, तो उसका त्याग करता है, तो वो अणुव्रती बन जाता है। 2 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि। देखिए, बहिरंग में हिंसा आदि का त्याग अणुरूप में, इस मतलब स्थूल रूप में, और 2 कषाय के अभाव, 2 कषाय का अभाव भी होना है। ऐसा नहीं कि बाहर बाहर तो वो क्रिया करे, बाहर बाहर तो छोड़ दे, पानी तो छाने, वह तरस जीव संबंधी अवक्ष वस्तु का त्याग तो करे, लेकिन परिणाम ना छाने, विचारों को ना छाने। अंदर तो कषाय भरी हो, यहाँ पानी छान रहा है पर विचार नहीं छान रहा है,
अंदर तो उबल रहा है परिणाम। तो आचार्य भगवान ने कहा वो अनुवृत्ति नहीं हो सकता जो सिर्फ बाहर तो अहिंसा का पालन करे, बाहर किसी जीव को न सताए, लेकिन अंदर में बहुत भयानक कसाई लेकर के बैठा हो, मारने तक के परिणाम रखता हो, ऐसा जो जीव है वो अनुव्रती नहीं कहला सकता है। मान लो जैसे अभी किसी व्यक्ति ने गलत काम किया और ये चर्चा चल रही हो, ऐसे लोगों को तो फांसी में लटका देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, और आपने भी कहा हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या हुआ, आप बाहर से तो हिंसा उसकी नहीं कर रहे हैं, बाहर से आप उसको छेड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन अंतरंग से आपने कसायों के माध्यम से हिंसा कर दी है। वो व्यक्ति मरे चाहे ना मरे, पर आपने एक पंचेंद्रीय जीव को मारने का परिणाम। अभी अभी मान लो पाकिस्तान से आपका युद्ध हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, तो आप कहेंगे एक बार में ही निपटा दिया जाए पाकिस्तान को, मोदी कुछ ऐसा करे। अरे आपने उनको मारा नहीं है, लेकिन आपने कारित करने का, अनुमोदना का आदि ऐसे प्रकार के परिणाम बना लिए, और ऐसे परिणाम बनाने से आपकी तीव्र कसाई रही हिंसा की। तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम उस समय अनुव्रती नहीं हो यदि ऐसे तुम्हारे अंदर परिणाम आते हैं। इसलिए यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना, अनुव्रत की पहली कंडीशन है बाह्य से, बाहर से हिंसा आदि का स्थूल रूप से त्याग करना, ठीक है ना, ये बहिरंग हुआ। अंतरंग में क्या कह रहे हैं, दो कसाय का अभाव, अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, इस कसाय का अभाव मतलब अंदर में भी विशुद्धि होना चाहिए, परिणामों में निर्मलता होना चाहिए, आंशिक वीतरागता हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, तो तभी आपका ये अनुव्रत कहलाएगा। इसी को व्रति श्रावक कहते हैं। यही व्रति श्रावक है, से बाहर से पालन करने वाला व्रति नहीं है। बाह्य पालन तो आपकी आदत हो सकती है, वह आदत हो सकती है, पर वो चरित्र नहीं हो सकता। ध्यान रखना, एक होता है चरित्र और एक होता है चारित्र। चरित्र वह होता है जो मुझे दिखाई देता है, चारित्र वह होता है जो दुनिया को दिखाई देता है। तो जो दुनिया को दिखाई देता है वही सही है, ऐसा नहीं। जिसे तुम देखते हो, तुम जानते हो मैं अंदर से कितना भावों से सहित हूँ, मेरे अंदर कैसी निर्मलता है, कैसी वीतरागता है, कैसा मैं आनंद ले रहा हूँ। व्रतों का पालन करते समय आनंद आना चाहिए ना, खुशी आना चाहिए, प्रसन्नता प्रकट होना चाहिए, चेहरे में प्रसन्नता होना चाहिए। लेकिन व्रत पालन करते समय प्रसन्नता ना हो तो इसका मतलब है आप बाह्य से क्रिया कांड कर रहे हो, सिर्फ क्रिया का निर्वाह कर रहे हो, अंदर में आंशिक वीतरागता का परिणाम का जो आनंद है उसे नहीं ले रहे हो। तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं करना कि बाह्य का पालन करना। सीधे स्पष्ट बात लिखी अनुव्रति की, एक देश रूप हिंसा आदि का त्याग और अंतरंग में दो कसाई की जो चौकड़ी है उसका अभाव करने का नाम व्रति श्रावक कहलाता है। वो व्रति श्रावक होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा महाव्रत। महाव्रत में क्या दिया हुआ है, हिंसा आदि का पूर्ण त्याग। अब यहाँ पर स्थूल हिंसा आदि का नहीं, सूक्ष्म हिंसा का भी क्या हो गया है, त्याग हो गया है। अर्थात श्रावक ने तो त्रस हिंसा का त्याग किया था, अब यहाँ पर इसने स्थावर हिंसा का भी त्याग कर दिया। अभी श्रावक ने तो स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग किया था, अब यहाँ पर सूक्ष्म रूप से भी झूठ बोलने का त्याग कर दिया। अभी श्रावक ने तो स्थूल रूप से चोरी का त्याग किया था, यहाँ पर पूर्ण रूप से चोरी का त्याग हो गया। अभी श्रावक ने यहाँ पर तो अपनी पत्नी को छोड़कर के सभी के प्रति परिणाम जो थे वो शाम भाव रखे थे, ब्रह्मचर्य के परिणाम रखे थे, पर यहाँ पर पत्नी का भी त्याग हो गया। महाव्रत में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो गया। यहाँ पर श्रावक ने अभी परिग्रह का परिमाण बनाया था,
अपने लिए आजीविका के साधन के लिए परिग्रह रखा था, लेकिन यहाँ पर मुनिराज ने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है। इस प्रकार से हिंसा आदि का पूर्ण त्याग रूप जो परिणाम है बाह्य से, किससे है ये बाह्य से। अंतरंग से महाव्रत किसे कहते हैं? 3 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि मुनिराज के होती है, वो महाव्रत है। अंतरंग में 3 कषाय का अभाव होना है, अनंतानंदी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। मतलब जो कषाय की तीव्रतर और तीव्रतम जो कषाय थी, उन कषाय को क्या किया? हटाया। जो तीव्रतम कषाय थी वो अनंतानुबंधी थी, जो तीव्रतर थी वो अप्रत्याख्यान थी, जो तीव्र कषाय थी वो प्रत्याख्यान थी, जिसके कारण मैं अभी जो है मुनि नहीं बन पा रहा था। श्रावक का परिमाण तो बना लिया था, अब उस परिमाण में भी समस्त का त्याग करने का भाव अभी नहीं हुआ था, लेकिन साधना के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, विशुद्ध चिंतन के माध्यम से वैराग्य को मैंने भाया, अनुप्रेक्षा आदि भावों का चिंतन किया, और जिसके बल से मैंने और कषाय समाप्त की और अपने अंदर और वीतरागता का अंश प्रकट किया, वस्तुओं के प्रति संभाव लाया, समता का परिणाम लाया, जिसके कारण मेरे अंदर महाव्रत प्रकट हुए। तो इस प्रकार से आपने देखा अनुव्रत और महाव्रत। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जैसे कोई क्षुल्लक महाराज जी माता जी होते हैं, वो मुनि महाराज से ज़्यादा साधना करते हैं, उनसे ज़्यादा चर्या का पालन करते हैं, तो क्या वह अणुव्रती होंगे या महाव्रती होंगे? एलक, क्षुल्लक और आरिका माता जी, ये तीनों ही महाव्रती की श्रेणी में नहीं आ सकते, और ना ही ये महाव्रती कभी कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी परिग्रह संपन्न हैं। परिग्रह जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ राग के परिणाम नियम से होंगे। बाह्य तपस्या भले भिन्न दिखाई दे, हो सकता है एलक क्षुल्लक 10 लक्षण में 10 उपास कर लें और मुनिराज 10 दिन तक आहार करें, तो बताइए, तो 10 दिन उपास करने वाला महाव्रती या फिर 10 दिन आहार करने वाला महाव्रती? तो वहाँ मुनिराज तो महाव्रती हैं, लेकिन वो श्रावक जो है वह महाव्रती नहीं हो सकता 10 उपास करने से। ऐसे 10 उपास तो फिर श्रावक भी कर लेता है जो व्रती भी नहीं है, अव्रती है। 10 लक्षण पर में ऐसे बहुत हैं, और मिथ्या दृष्टि लोग भी ऐसे बहुत हैं जो महीनों महीनों के सालों सालों भर के उपास कर लेते हैं, तो महाव्रती हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कषाय का त्याग होना, बाह्य आडंबर का भी त्याग होना और अंतरंग में कषाय का त्याग होना, वो महाव्रती होते हैं। तो एलक, क्षुल्लक और माताजी ये कभी भी महाव्रती नहीं हो सकते हैं। शास्त्रों में माताजी को उपचार से महाव्रती बोला तो उपचार ही लगाने का उनकी अंतिम सीमा है, सचमुच में महाव्रती नहीं बन गए। उपचार का मतलब क्या होता है? आपका बेटा जो है डॉक्टरी पढ़ रहा है और उसको अभी डॉक्टर की डिग्री नहीं मिली है, तो लोग उसे डॉक्टर कहने लग जाएं, तो डॉक्टर कहने से डॉक्टर नहीं हो गया, उपचार से उसे डॉक्टर कहा जा रहा है, पर डॉक्टर नहीं बन गया, वो डिग्री मिलने पर डॉक्टर बनता है। ऐसे ही माताजी लोगों को उपचार से, क्योंकि वो नग्न नहीं हो सकती हैं, निर्वस्त्र नहीं हो सकती, निर्गंथ मुद्रा को धारण नहीं कर सकती, लेकिन उनकी भावना है ये वस्त्र भी मेरा नहीं है, इस परिणाम से उन्हें महाव्रती उपचार से कहा जाता है, पर होती नहीं हैं। होते वो अनुव्रत रूप ही हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती ही होती हैं। तो इस प्रकार से एलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका माताजी जो हैं वो महाव्रत जैसे मुनिराज जैसे होते हैं, सर्वदेश त्यागी होते हैं, वैसे नहीं हो सकते हैं। उनके पास वस्त्र है, वस्त्र है तो आरंभ सारंभ है, वस्त्र होते ही परिग्रह है, परिग्रह की फिर आसक्ति है। वस्त्र छोड़ने का परिणाम हो सकता है, लेकिन वस्त्र त्याग नहीं हो रहा है तो कषाय है, उतनी तीव्र उतना राग तो है जो वस्त्र छूट नहीं पा रहा है। इस प्रकार से इस बात को ध्यान रखना। तो
तो उस संबंधी आरंभ सारंभ संबंधी जो है, इसलिए वो एक देश व्रत को धारण करने वाले होते हैं, उसी का ही पालन करने वाले होते हैं। महाव्रतों की संज्ञा उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। निर्गन दिगंबर मुनिराज ही जो बाह्य आडंबर और 3 चौकड़ी कसाय का त्याग करते हैं, वही जो महाव्रती यहाँ पर लेना है। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर व्रति के 2 भेद किए, अणुव्रति और महाव्रति। एक देश त्यागी जो है वह अणुव्रति है, सर्वदेश त्यागी जो है वो महाव्रति है। आइए जनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। 4थे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।